पॉपकॉर्न हेल्थ इंश्योरेंस के बाद एक और टैक्स को लेकर घमासान शुरू हो गया है। यह है एग्जाम फॉर्म पर टैक्स। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के एक एग्जाम फॉर्म को पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा, भाजपा युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म पर 18% जीएसटी वसूल कर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है। अग्निवीर समेत हर सरकारी नौकरी के फॉर्म पर जीएसटी वसूली जा रही है। फॉर्म भरने के बाद सरकार की विफलता से पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ तो युवाओं का ये पैसा डूब जाता है। माता पिता अपना तन पेट काट कर पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को भी कमाई का जरिया बना लिया है। इस फॉर्म में नीचे लिखा है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है, जिस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा, जो कि 180 रुपए होगा। इस तरह इसका टोटल हो गया 1180 रुपए। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी/एसटी कैटेगरी के लिए भी 18% जीएसटी लगाया गया है। प्रियंका गांधी की इस पोस्ट पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया है। उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं को जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है। 2018 से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा शुल्क को भी जीएसटी से छूट दी गई है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार यानी कि 2014 और 2004 के दौरान सेवा कर व्यवस्था में ये छूट उपलब्ध नहीं थी। अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में आगे यूपीए सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए शिक्षण संस्थानों और आम लोगों की सेवाओं पर टैक्स लगाने का जिक्र किया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखनऊ के जिस कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान के फॉर्म की फोटो पोस्ट की है, ये फॉर्म 57 पोस्ट पर नौकरी की वैकेंसी के लिए निकाला गया है। अगर कोई भी संस्थान जॉब के लिए परीक्षा फॉर्म तैयार करता है तो सरकार के नियमों के मुताबिक उसे जीएसटी लेना होगा, जबकि बीजेपी नेता अमित मालवीय अपने जवाब में शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश करना और किसी संस्थान में नौकरी करने के लिए आवेदन में अंतर है। दरअसल टैक्स को लेकर यह बहस बीते दिनों जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद शुरू हुई है। एग्जाम टैक्स से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पॉपकॉर्न टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुकी हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक भी टैक्स को लेकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अजय आलोक ने जीएसटी पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य वर्गीय आय वालों के लिए हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं। देते क्या है, तनख्वाह से काट लिया जाता है। हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिला। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं। फैसले पे तुरंत विचार करिए। इससे पहले वित्त मंत्री एक पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। अलग अलग कैटेगरी के पॉपकॉर्न पर 5 से 18% तक टैक्स लगाने की बात सामने आई है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने निर्मला सीतारमण को जमकर निशाने पर लिया था। There's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं।
सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, राइट? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। वित्त मंत्री भले ही इस पर सफाई दे रही हूं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जमकर भुना रहा है। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री को जमकर निशाने पर लिया। देखना होगा आने वाले दिनों में इन टैक्स को लेकर क्या नया अपडेट